क्या आपको भी मेरी तरह आईफोन पसंद है, लेकिन ये इतना महंगा होता है कि हर कोई नहीं ले सकता। तो क्या हुआ, आज हम इसे देखकर बनाएंगे अपनी ज़ीरो कॉस्ट आईफोन मिनी नोटबुक। जी हाँ, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट। हो गए ना सरप्राइज। इस कूल और एस्थेटिक नोटबुक में न ग्लू लगेगा, न स्टेपल और ना ही टेप। सिर्फ अपनी पुरानी नोटबुक के कुछ बेकार पेजेस उठाएं और मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करें। ये इतना आसान है कि आप देखते रह जाएंगे कि बिना किसी चीज़ के ये कैसे बना। अब महंगे फ़ोन का ख्वाब पूरा हो ना हो, ये एस्थेटिक नोटबुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बताएं आपको ये आइडिया कैसा लगा। नीचे कमेंट में 1 से 10 तक रेट करें, मुझे पता चले कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। सबसे पहले मैंने अपने पुराने नोटबुक से 3 पेपर्स उठा लिए हैं और ये देखिए इतने पुराने हैं कि इसके तीनों साइड से आपको येलो कलर दिख रहा होगा। हमने इसके सारे येलो कलर वाले पार्ट्स को रिमूव करना है इस तरीके से, और जो सेंटर वाला पार्ट है इसको मैंने मिड से फोल्ड कर दिया। फिर मैंने इसको किसी भी सीज़र या स्केल की मदद से कट किया। कट करने के बाद अब मैंने इसको दोबारा फोल्ड करना है। आईफोन का कोई एग्जैक्ट साइज़ नहीं है, यहाँ पर आपने क्या करना है, कोई भी रेक्टेंगुलर साइज़ में पेपर को काट करना है। ये देखें कितना, मैंने 3 पेपर्स लिए थे और मेरे पास ये कट के 12 पीसेस में आ गए। अब आपने क्या करना है, एक A4 साइज़ के पेपर को दो हिस्से ले लेने हैं और इसको इसके ऊपर रख के सेट करना है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको आपने यहाँ पे रिमूव कर देना है, तो ये एग्जैक्ट आईफोन के सारे पेजेस बराबर हो जाएंगे। एक पार्ट आपने अपर साइड रखना है और एक पार्ट आपने लोअर साइड रखना है। एक पार्ट पर मैं अपना आईफोन का फ्रंट साइड बनाऊंगी और दूसरे पार्ट पर आईफोन के बैक। यहाँ पे आईफोन का जो कॉर्नर होता है वो बिल्कुल राउंड होता है, तो मैंने सीज़र की मदद से चारों को राउंड शेप में कट कर दिया। ये मेरा परफेक्ट साइज़ का आईफोन तैयार हो गया है। अब इस पे चारों तरफ मैं इस तरह से ब्लैक लाइंस लगा रही हूँ। मैंने स्केल को उठाया है, पहले मैंने बारीक बारीक लाइंस लगाए, फिर इसके कॉर्नर्स को मैंने राउंड किया है और इसके बाद मैंने इसको फिल किया है। बिल्कुल स्मूथ और फिनिशिंग के साथ आप करेंगी तो ये बहुत परफेक्ट और क्यूट सा आईफोन रेडी हो जाएगा। अब क्योंकि मुझसे कभी भी आइज़ गोल बनती ही नहीं है, तो मैंने सीज़र के दोनों साइड्स को उठाया, उठाने के बाद पेंसिल की मदद से आइज़ को ड्रॉ किया है। अगर आपकी भी मेरी तरह ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है तो ये स्टेप आप ज़रूर देखें। कौन कहता है अगर ड्राइंग अच्छी ना हो तो आप एक अच्छा चीज़ नहीं बना सकती। यहाँ मैं सीज़र की मदद से बहुत प्यारा सा फेस तैयार कर रही हूँ। आपने इस स्टेप को गौर से देखना है। यहाँ मैंने माउथ के लिए भी सीज़र का इस्तेमाल किया है। सीज़र का जो होता है वो थोड़ा ओवल शेप में होता है, तो आपने इस तरीके से इसको सेट करना है। दोनों आइज़ के दरमियान सीज़र को रखना है और फिर पेंसिल से मार्क लगाना है। जो इसका ओवल साइड है उसको पहले रखना है, फिर सीज़र को थोड़ा मोड़ कर जो थोड़ा वाइडर साइड है ओवल का उसको इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से मार्क लगाएंगे, तो आपका परफेक्ट शेप में माउथ तैयार हो जाएगा। अब टंग के लिए आपने बीच में छोटा सा हार्ट शेप तैयार करना है इस तरीके से, और उसके ऊपर आपने मार्कर फेर देना है। यहाँ आईब्रो के लिए भी मैं सीज़र की मदद से आर्क लगा रही हूँ और उसके ऊपर मैं मार्कर को फेर रही हूँ। आप इस स्टेप को फॉलो करती रहेंगे तो आपका भी इतना ही प्यारा फेस तैयार होगा। यहाँ मैंने स्केल की मदद से इसके ऊपर वाले पार्ट के लिए 2 लाइंस लगा ली हैं और पहले मैंने बैटरी वाली जो इंडिकेशन है उसको ड्रॉ किया है, फिर जो सिग्नल है उसको ड्रॉ किया है और फिर उसके बाद वाईफाई सिग्नल उसको ड्रॉ किया है। अब बैक साइड के लिए मैंने सबसे पहले, आपको पता है कि एप्पल के बैक साइड में एप्पल बना हुआ होता है, कट लगा हुआ, तो हमने सेंटर में एप्पल बनाया है। इस तरीके से पेंसिल को रफली एप्पल का प्यारा सा शेप दिया है और उस पर एक कट लगा दिया है। अगेन मुझसे परफेक्ट सर्कल नहीं ड्रॉ होता, मैंने पेन के जो ढक्कन पे जो सर्कल बना हुआ था उस पर ब्लैक मार्कर से इस तरह से कलर किया है और इस तरीके से पेपर पर प्रेस किया, तो परफेक्ट सेम साइज़ के 4 सर्कल ड्रॉ हो गए हैं।
फिर मैंने चारों सर्कल को एक बॉक्स के अंदर किया। तो सिल्वर कलर के लिए मैंने पेंसिल को इसको पहले कलर किया है और पेपर की मदद से इस तरीके से रब किया है। तो मेरे पास वही देसी जुगाड़, मेरे पास सिल्वर कलर का शेड आ गया। ये हमारा आईफोन का फ्रंट और बैक तैयार हो गया है। अब इसको अरेंज करना है। पहले आईफोन का फ्रंट पेज, फिर नोट के पेजेस, फिर उसके बाद आईफोन का बैक पेज। इस तरह से आप इसको लगाएंगे। यहाँ मैं बेंडिंग के लिए 2 होल कर रही हूँ। एक होल कभी भी नोटबुक वाला शेप नहीं देता, पेपर आगे पीछे घूमते रहेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 होल किए हैं। फिर हमने कोई सा भी धागा आपने ले लेना है और उसको टाइट बांधना है। टाइट उसी तरह उंगली रखेंगे और उसको टाइट बांधेंगे ताकि पेपर आगे पीछे ना हो। और ये रहा मेरा कूल एस्थेटिक आईफोन नोटबुक। तो कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसा लगा।